नमस्कार। चलिए आज मिलते हैं दो भाइयों प्रियम और प्रीतेश से। ये दोनों एक स्कूल कंपटीशन में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं और उनका आविष्कार बैग बॉस 3000। आइए उनकी इस मजेदार और रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। आज स्कूल में एक बड़ी खुशखबरी मिली। सोचिए, बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। आखिर ऐसी भी क्या खबर थी जिसने प्रियम और प्रतेश की दुनिया में इतनी खलचल मचा दी? चलिए पता लगाते हैं। तो वो बड़ी घोषणा थी स्कूल के साइंस फेयर की। हुआ ये कि एक स्मार्ट रोबोट कंपटीशन का ऐलान हुआ था और बस यहीं से हमारे हीरोज की असली चुनौती शुरू होती है। अब देखिए, कंपटीशन का नियम बड़ा सीधा सा था। रोबोट सिर्फ दिखने में शानदार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे असल जिंदगी में किसी के काम आना था। मतलब जो सबसे प्रैक्टिकल और यूजफुल आविष्कार होगा, वो ही विजेता बनेगा। और ये रहे हमारे कहानी के दो हीरो। एक तरफ है प्रियम, जो एकदम शांत है और प्लानिंग करने में माहिर है, और दूसरी तरफ है उसका भाई प्रीतेश, जिसके दिमाग में तो हर वक्त आइडियाज का तूफान चलता रहता है। एक शांत, दूसरा तूफानी। क्या कमाल की जोड़ी है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल, बनाना क्या है? यहीं से शुरू हुआ आइडियाज का असली खेल, और इसी खींचतान में जन्म हुआ बैग बॉस 3000 के आइडिया का। हमेशा की तरह प्रीतेश का दिमाग सबसे तेज दौड़ा। बोला, चलो एक होमवर्क रोबोट बनाते हैं जो हमारा सारा काम कर दे। आइडिया तो मजेदार था। सोचिए, अगर ऐसा रोबोट होता तो कितना अच्छा होता। पर क्या ये कंपटीशन के हिसाब से सही था? लेकिन तभी प्रियम ने सोचा, अरे पर इससे तो हम कुछ सीखेंगे ही नहीं। फिर उसने एक बेहतर आइडिया दिया। एक ऐसा रोबोट बनाते हैं जो हमारा स्कूल बैग पैक करने में मदद करे। अब ये हुई ना काम की बात, एकदम प्रैक्टिकल और यूजफुल। और बस इस शानदार आइडिया को मिला एक उतना ही शानदार नाम। दोनों ने मिलकर अपने आविष्कार का नाम रखा बैग बॉस 3000। लेकिन क्या हर कहानी इतनी सीधी होती है? बिल्कुल नहीं। हर बड़े आविष्कार में कुछ न कुछ गड़बड़ तो होती ही है। और प्रियम प्रीतेश की कहानी में भी पहली कोशिश थोड़ी लड़खड़ा गई। चलिए देखते हैं क्या हुआ। देखिए, उन्होंने कोई बहुत फैंसी महंगी चीजें इस्तेमाल नहीं की। कुछ पुरानी मोटरें, थोड़े तार और गत्ते के डिब्बे। इससे एक बात तो साफ है कि बड़े आविष्कार के लिए बड़ी बड़ी चीजों की नहीं, एक बड़े आइडिया की जरूरत होती है। तो बस वो पल आ ही गया था। दिल की धड़कनें तेज थीं और सारी मेहनत दांव पर लगी थी। प्रीतेश ने पूरे जोश के साथ कहा, इसे चालू करो। पर हुआ क्या? रोबोट ने काम तो नहीं किया, उल्टा गोल गोल घूमने लगा और धड़ाम से नीचे गिर गया। सारी उम्मीदें जैसे एक ही पल में टूट सी गईं। तभी उनके दोस्त राहुल ने मजाक में कहा, अरे वाह, ये तो डांस कर रहा है। शायद ऐसे टेंशन वाले माहौल में इसी तरह की हंसी की जरूरत थी। प्रीतेश की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। उसने पूछा, क्या इसका मतलब है कि हम फेल हो गए? ये सवाल सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उनकी सारी मेहनत और उम्मीदों का था। क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। यहीं से शुरू हुआ टीम वर्क का असली जादू। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी गलती से सीखा और मिलकर इसका हल निकालने में जुट गए। अब देखिए दोनों ने कैसे काम बांटा। प्रियम, जो कि एक प्लानर है, उसने बड़े ध्यान से पूरा सर्किट ठीक किया। और प्रीतेश, जो एक्शन लेने में माहिर है, उसने फुर्ती से सेंसर को सही जगह पर लगा दिया। देखा, प्लान और एक्शन एक साथ। और नतीजा? इस बार प्रीतेश ने गर्व से चिल्लाकर कहा, बैग बॉस 3000 हाजिर है। इस बार रोबोट नाचा नहीं, बल्कि उसने वही किया जिसके लिए वो बना था। ये उनकी मेहनत और टीम वर्क की जीत थी। अब बारी थी असली इम्तिहान की, साइंस फेयर का दिन। उन्हें जजों और बाकी सबके सामने अपने बैग बॉस 3000 को पेश करना था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या उनका रोबोट इस बार भी ठीक से काम करेगा? मुकाबला बड़ा मजेदार था। एक तरफ था अर्नब का गाना गाने वाला रोबोट, जो सबका मनोरंजन कर रहा था, और दूसरी तरफ था अपना बैग बॉस, जो चुपचाप एक जरूरी काम कर रहा था। अब सवाल ये था कि जज किसे चुनेंगे, मजेदार चीज को या काम की चीज को? और जजों का फैसला एकदम साफ था। विज्ञान के सर ने कहा, व्यावहारिक और उपयोगी, ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। वाह, मतलब उन्होंने मनोरंजन से ज्यादा उपयोगिता को महत्व दिया। प्रियम और प्रीतेश की मेहनत रंग लाई। हाँ, वो प्रतियोगिता तो जीत गए थे, पर यह कहानी सिर्फ एक प्राइज जीतने की नहीं है।
इससे भी बड़ी एक सीख थी जो उन्हें मिली, जो किसी भी पुरस्कार से कहीं ज्यादा कीमती थी। और ये रहा वो पल जिसका सबको इंतजार था। पहला पुरस्कार जाता है प्रियम और प्रीतेश को, उनके बैग बॉस 3000 के लिए। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो इस पूरी कहानी से सफलता का क्या फॉर्मूला निकला? बहुत ही सिंपल है। प्रियम की बेहतरीन प्लानिंग और प्रीतेश की कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो कामयाबी पक्की है। आखिर में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि भाई होना या दोस्त होना सिर्फ शक्ल मिलने की बात नहीं है। ये तो एक साथ सपने देखने और उन्हें मिलकर पूरा करने के बारे में है। प्रियम और प्रीतेश ने सिर्फ एक रोबोट नहीं बनाया, उन्होंने एक सपना पूरा किया, एक साथ मिलकर।